निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम टेट सीटेट सुपर टेट एसएससी रेलवे सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ कहते हैं। इसके लिए जब दो सीधी रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच में झुकाव या माप को हम कोण या एंगल कहते हैं। माप के आधार पर इसे माप या कोण कहते हैं। कोण जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच में एक आकृति बनती है, उसी आकृति को हम जो कोण कहते हैं। आइए देखते हैं कोण के कितने प्रकार होते हैं। ये कुछ ऐसे कोण हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। कितने अंश का कौन सा कोण होता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। कोण के प्रकार में आज हम न्यून कोण के बारे में पढ़ते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 0 से अधिक और 90 से कम होता है वह न्यून कोण के श्रेणी में आता है। न्यून कोण का माप 0 से लेकर 90 अंश के बीच 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच में ही रहता है, उसे न्यून कोण कहा जाता है। 0 से वो 45 अंश का कोण भी हो सकता है, वो 70 अंश का कोण भी हो सकता है, 80 अंश का भी कोण हो सकता है, वो न्यून कोण की श्रेणी में आता है। समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिस कोण का माप ठीक 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण 90 अंश का माप होता है, इसे हम समकोण की श्रेणी में रखते हैं। और 0 तक न्यून कोण हुआ और जब 90 अंश पे एकदम एग्जैक्ट 90 अंश हुआ तो वो समकोण हो गया। अधिक कोण जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक और 180 से कम होता है वो अधिक कोण की श्रेणी में जाता है। जैसे 90 अंश से ज़्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा। उदाहरण के लिए 100 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, यह हमारा अधिक कोण की श्रेणी में आता है। अब हम पढ़ेंगे सरल कोण किसे कहते हैं। जिस कोण का माप ठीक 180 होता है, एग्जैक्ट 180 अंश का होगा वो सरल कोण की श्रेणी में आएगा। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कैसे पता चलेगा ये कोण प्रतिवर्ती कोण है या सरल है? इसके लिए जिस कोण का माप 180 से अधिक 360 से कम होता है वह कोण प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए 180 से अधिक होगा और 360 के अंदर होगा। 200 अंश का भी कोण होगा, 250 अंश का भी कोण हो। उदाहरण के तौर पे प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आएगा। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप ठीक 360 अंश होता है वह पूर्ण कोण की श्रेणी में आता है, वह पूर्ण कोण माना जाएगा, उसका 360 अंश। आइए एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं शून्य कोण कैसे कितने अंश के होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं कोण से रिलेटेड। शून्य कोण जिस कोण का माप 0 अंश होता है उन्हें शून्य कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी में जैसे 12 बजे की सुइयों के बीच का कोण शून्य कोण की श्रेणी में आएगा। एक ही दिशा में खड़ी दोनों भुजाएं शून्य कोण की श्रेणी आएंगे। शून्य कोण 0 अंश का माप होता है। न्यून कोण जिस कोण का माप 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यह 90 अंश से कम होना चाहिए, वहाँ न्यून कोण होता है। जैसे 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण या 45 अंश का कोण, वो न्यून कोण की श्रेणी में आएगा। समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 हो, एग्जैक्ट एकदम 90 होना चाहिए, उसको हम समकोण कहते हैं। समकोण बराबर एकदम कोण जो 90 अंश का हो। जैसे किताब या कॉपी का कोना बिल्कुल 90 अंश का होता है। दीवार या फर्श के बीच का कोण 90 अंश का होता है। यहाँ आप फिगर में देख भी सकते हैं 90 अंश का कोण कैसा दिखता है। अधिक कोण जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है वह अधिक कोण की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं यह 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम होना चाहिए। जैसे 120 अंश का कोण, 150 अंश का कोण अधिक कोण की श्रेणी में आता है। प्रश्न सरल कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 180 अंश होता है उसे सरल कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए सीधी रेखा पर बना हुआ कोण वो 180 अंश का, जैसे आप ग्राफ में देखिए 180 अंश का कोण, ए से बी तक 180 अंश का कोण। प्रतिवर्ती कोण जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक और 360 से कम होता है वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए 240 अंश का कोण, 300 अंश का कोण, यह प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आता है। याद रखें 0 से 90 तक शून्य कोण या शून्य कोण को ही न्यून कोण भी कहा जाता है। कभी कभी शून्य कोण भी दे सकता है या न्यून कोण भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 0 से 90 अंश तक के बीच का कोण ही शून्य कोण या न्यून कोण कहलाता है। 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है।
90 से 180 अंश तक का कोण अधिक कोण। 180 अंश का है कोण तो वह सरल कोण की श्रेणी में आएगा। 180 अंश से 360 अंश तक का प्रतिवर्ती कोण बनता है। ऐसे ही टेट, सीटेट, सुपर टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, स्टैटिक जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।